आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक नंबर बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे अपने जूते चप्पल पर लिख लेते हैं, ये आपको कर्ज से निकाल देता है। शत्रु विरोधी आपके शांत हो जाते हैं। रोग बीमारी आपसे पीछा छोड़ देती है और धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। यानी आपके जीवन में जो बंधा हुआ धन है वो आने लगता है, आपका अटका फंसा धन भी आने लगता है। अगर आपकी मार्केश की दशाएं चल रही उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब है कि दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है दोस्तों। अगर आपको इस पर टोटकों पर विश्वास है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, बिना पूजा पाठ के भी आप अपने जीवन में अपने कष्टों से बाहर आ सकते हैं, अपने धन के रास्ते खोल सकते हैं। यानी आपके पास धन थोड़ा ही नहीं, लाखों में आना शुरू हो जाए, करोड़ों में आना शुरू हो जाए। तो ऐसा ही चमत्कारिक दिव्य ये प्रयोग है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आपके दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं, अब कीजिए और हैरान करने वाला फायदा देखिए। दोस्तों, इतने प्रभावी हैं कि हर व्यक्ति को इनसे फायदा मिलता ही मिलता है। टेस्टेड है, पिछले 8 वर्षों से यूज़ कर रही हूँ। लोग मेरे कम से कम 5 से 6 वर्षों से यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। आप भी 8 से 10 दिन आजमा कर देखिए। 100% नहीं, 150% आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा दावा है। तो इन्हें आप अभी से शुरू करिए और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल बटन को ऑल पर करना होगा, जिससे कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिले, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो और आपसे कोई भी प्रयोग छूटे ना। दोस्तों, हम जब भी अपने जीवन में कष्टों में घिरने लगते हैं, यानी रोग बीमारी बहुत अधिक हो गई हैं, जॉब छूट गई, कारोबार नहीं चल रहा है, या आपको और तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली जिम्मेदार होती है। यानी आपकी ग्रह दशाएं जिम्मेदार होती हैं। बहुत बार हमारे दर्शक लिखते हैं, मैम कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उपायों से। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को तो फ़ायदा हो गया, यानी 99% लोगों को फ़ायदा हो गया, 1% रह गया, यानी कि उसकी ग्रह दशाएं उसके लिए अब सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं, या हो सकता है घर का वास्तु खराब चल रहा हो, या उसकी अंतर प्रत्यंतर दशाएं खराब चल रही हों, या वो गलत पूजा पाठ करता हो, या गलत तरह की किसी ऐसी उसकी आदतें हों जिसकी वजह से उसका दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपका कुंडली दिखाने से ही पता चलती है कि आपको इन उपायों से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो 99% लोगों को फ़ायदा होता है इन उपायों से। ये टोटके और उपाय दोस्तों इसीलिए बनाए गए थे कि कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ नहीं कर पाता है तो इन टोटकों के जरिए भी वो अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। दुर्भाग्य कैसे दोस्तों? कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। आपके पास पैसा है लेकिन वो अटक रहा है जगह जगह। आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन सारा पैसा आपका बीमारियों में जा रहा है। आपका अष्टमेश की दशा चल रही है, आपके छठे भाव की दशा चल रही है, आपके 12वें घर की दशा चल रही है, या आपके द्वितीय भाव की दशा चल रही है, और आप लगातार कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं, या धन हानि हो रही है, या व्यापार धंधा चौपट होता जा रहा है, या आपको हॉस्पिटलों के चक्कर या कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही चमत्कारिक। दोस्तों, उपाय शुरू करूं उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:50 से 12:24 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज के नहाने के पानी में आपको गंगा जल डालकर नहाना है। गंगा जल पहले आपको बाल्टी में डालना है, उसके बाद सादा जल भरना है, उस जल से आपको स्नान करना है और माता गंगा का ध्यान करना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो इस जल में आप माता गंगा का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो इस जल में समाहित होकर आपको गंगा जल का स्नान का पूर्ण फल प्रदान करें। तो आज राहु आपको किसी भी तरह से परेशानियां नहीं देगा, आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करेगा। तो ये प्रयोग आपके लिए बेहद खास है। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं।
दोस्तों आज आपको माता को गुड़ और शहद का भोग जरूर लगाना है। माता को ये भोग लगाइए, खुद भी खाइए और बांट दीजिए। देखिएगा आज माता काल रात्रि की कृपा आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। बात हो रही है दोस्तों आज चमत्कारिक टोटके के बारे में। आप जूता चप्पल हर कोई पहनता है दोस्तों। आप चाहे जूता पहनते हो चाहे चप्पल पहनते हो, आप चमड़े का पहनते हो, प्लास्टिक का पहनते हो, कोई भी आप जूता चप्पल पहनते हो, ये प्रयोग आपको करना है। इसके लिए पहले मैं नंबर बता रही हूँ, उसके बाद मैं प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों इस प्रयोग को आपको रविवार से लेकर दोस्तों शनिवार तक शुरू करना है। रविवार यानी कि संडे वाले दिन आपको ये चप्पलें या जूते जो आपको लगता है कि आपको इन्हें कहीं छोड़कर आ सकते हैं, ऐसे जूते चप्पल को आपको पहनना है। आप कहते हैं आप घर में रहते हैं तो घर में पहने रहिए, आप बाहर जाते हैं तो बाहर पहने रहिए। इनको रविवार से लेकर शनिवार तक आपको पहनना है और शनिवार को इन्हें कहीं छोड़कर आना है। तो वो कैसे छोड़कर आना है वो विधि बता रही हूँ। अब आपको इस पर काले रंग के पेन से लिखना है। आपको जो सीधे पैर की राइट पैर की चप्पल है, सीधे पैर की चप्पल, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़के हों लड़कियां हों, जो भी किसी भी तरह से परेशान है, कोई शत्रु विरोधी उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, या पैसा उनका अटक रहा है जगह जगह, या पैसा नहीं आ रहा है, या जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आपका कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं, उस सब के लिए प्रयोग करेंगे। तो ऐसे आपको सीधे पैर की चप्पल पर यहाँ ऊपर 8 लिखना है और नीचे 4 लिखना है। ये आपको सीधे पैर की चप्पल पर लिखना है और फिर आपको लेफ्ट यानी उल्टे पैर की चप्पल पर आपको यहाँ पर आपको 7 नंबर लिख लेना है। 7 नंबर यानी सीधे पैर की चप्पल पर आपको 8 और 4 लिखना है और उल्टे पैर की चप्पल पर आपको 7 नंबर, और ये 7 नंबर आपको एड़ी के नीचे लिखना है। अब रविवार से लेकर आपको शनिवार तक इनको पहने रहना है। शनिवार की शाम को आपको ये चप्पल कहीं दूर चले जाइएगा, थोड़ा अपने घर से थोड़ा सा उल्टी दिशा में, जिस दिशा में आप रोज चलते हैं उस दिशा में नहीं जाना है, कहीं दूर जाकर आप इनको उतारेंगे और वहाँ पर आपको बोलना है, दुर्भाग्य मैं तुम्हें यहाँ पीछे छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे मत आना। चप्पलों को पलट कर नहीं देखेंगे, आप दूसरी एक जोड़ी चप्पल और साथ में ले जाइएगा, दूसरी चप्पल पहनकर आप आ जाइएगा। आपने कहा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जाना, ये खासकर विशेष रूप से महिलाओं के लिए, तो आप फिर किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइएगा जहाँ पीपल का पेड़ हो या शनि का मंदिर हो, ऐसे किसी मंदिर के चले जाइएगा। वहाँ मंदिर के बाहर इन चप्पलों को उतार दीजिए और आप दूसरी चप्पल पहनकर आ जाइएगा। पर भूल कर भी शनिदेव के दर्शन मत करिएगा, केवल उनके चरणों के दर्शन कीजिएगा और घर वापस आ जाइएगा। और आपको भी वहाँ पर यही बोलना है, दुर्भाग्य मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे नहीं आना। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, दूर नहीं जा सकता है तो कर सकता है, और एक ही बार ये प्रयोग करना है दोस्तों, बार बार नहीं करना है। शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं तो वो बोल दीजिए कि मेरे सारे शत्रु परास्त होते चले जा रहे हैं, मेरा कर्ज उतरता जा रहा है, मेरे धन आगमन के रास्ते खुलते जा रहे हैं, दुर्भाग्य मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे मत आना। चप्पल उतार कर आ जाइए, नहीं दूसरी चप्पल आपने पहन ली। अब घर आकर दोस्तों आपने हाथ पैर धो लीजिए और साथ में अपने घर के मंदिर में आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। दूसरे दिन यानी कि ये शनिवार को हो गया, रविवार वाले दिन आपको थोड़ा सा गुड़ आपको गाय को जरूर खिला देना है। बस इतने से ही प्रयोग से आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं, जितना भी दुर्भाग्य आपका पीछे लगा हुआ है, मान लीजिए आपकी मार्केश की भी दशाएं चल रही हैं और आपको नहीं पता है कि मेरी शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, तो ये दशाओं में भी आपको फायदा मिलेगा। आपके धन अटका हुआ जगह जगह से आने लगेगा, कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए जब पैसा आएगा तभी तो आपका कर्ज उतरेगा, जब पैसा ही नहीं हो तो कर्ज कहाँ से उतरेगा। ये प्रयोग से जब भी आपकी कुंडली में शनि राहु केतु आपकी कुंडली पर हावी हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जीवन दूभर कर देते हैं, इंसान को जीने नहीं देते हैं, 4 कदम चलता है 8 कदम पीछे आ जाता है। तो ये पैरों के जरिए आपके ये राहु केतु, क्योंकि पैरों पर शनि का और राहु केतु का अधिकार है और दिमाग पर हमारे राहु का अधिकार है। तो जब आप इन्हें छोड़ कर आएंगे आपके ये राहु केतु शांत हो जाएंगे, शनि शांत हो जाएंगे, अब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। ये प्रयोग बहुत चमत्कारिक है, वही व्यक्ति करे जिससे इस पर ट्रस्ट हो, विश्वास हो। जिन्हें इस पर विश्वास नहीं है वो भूल कर भी इसे प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रयोग आप विश्वास के साथ में करते हैं, आपको 100 नहीं 150% आपके ऊपर काम करता है। मेरे कितने क्लाइंट हैं दोस्तों जिन्होंने ये प्रयोग किया है
और अपने जीवन में वो दुर्भाग्य से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने बताया कि मैम अब हमारे काम खुलने लगे हैं, अब हमारे पास पैसा भी आ रहा है, हमारे लिए रास्ते खुल गए हैं, तमाम तरह की समस्याओं से बाहर आए। लेकिन आप भी करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ में। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये नंबर लिखेंगे वाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से 8 यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वशवा शुभता प्रदान करेगा। आने कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकता है, अपने पॉकेट में रख सकता है। और इस नंबर का आप फ़ायदा उठाइए। जहाँ भी आपको लगता है नंबर का यूज़ करना है तो इस नंबर को यूज़ करके देखिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। आपको अच्छा लगा है तो आगे भी फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, हमसे मिलने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।